नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस युवा पॉलिटिशियन की करने जा रहे हैं जिसके बारे में अब यह चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बिहार की राजनीति में जनाब की वापसी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये अवसान की तरफ बढ़ रहा है। इसमें न वो ताकत है, न वो समझदारी है और ना ही वो कमिटमेंट है जिसकी वजह से 2010 में 22 सीटों पर सिमट जाने के बावजूद भी लालू यादव ने अपनी पार्टी को फिर से जीवित नहीं किया। बिहार की राजनीति में वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से तेजस्वी एक नई उड़ान उड़ सकते थे। लेकिन आज पार्टी का लाखों कार्यकर्ता, लाखों लाख वोटर, पार्टी के विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता हताश हैं, निराश हैं और भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतित है। ये स्थिति कभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में नहीं देखने को मिला, जो जिस स्थिति या जिस दौर से इस वक्त राजद गुजर रहा है। और आज रोहिणी की वो ट्वीट ने कही कि वो जख्म को और हरा कर दिया है जिसके सहारे उसने तेजस्वी के आसपास के लोगों को एक बार फिर से निशाने पर लिया। और इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं उसके उस चंडाल चौकड़ी पर यह कहते हुए निशाना साध दिया कि अब बहुत मुश्किल है। स्वाभाविक तौर पर वापसी बहुत कठिन है। जब सामने में लड़ने वाला बीजेपी हो तो और भी कठिन है। और चाचा अब उस स्थिति में है नहीं कि भतीजा को एक बार फिर से पकड़ कर वहाँ लाकर खड़ा कर दे जहाँ फिर उंगली पकड़ कर चलने की ज़रूरत महसूस नहीं हो। चाचा भी उस स्थिति में नहीं है और भतीजा में वो कमिटमेंट भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस व्यक्ति ने बिहार की राजनीति को, आज नीतीश हो या सम्राट चौधरी, जो भी पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज जिस पिछड़े की राजनीति का फसल काट रहे हैं, उसका कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आधार कर्पूरी ठाकुर जी ने जैसे लोगों ने तैयार किया और लालू यादव जैसे लोगों ने उसको लहराया, उस फसल को। लेकिन आज जहां बिहार की राजनीति खड़ी है, सिर्फ लालू की राजनीति संकट में नहीं है, पूरे पिछड़े की राजनीति संकट में। क्योंकि जिससे मौका मिला पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ाने का, वह विचार को आगे बढ़ाने के बजाय कोई परिवार को बढ़ाने में लग गया, कोई परिवार को सींचने संवारने में लग गया, कोई डेवलपमेंट के सहारे राजनीति की जो एक लकीर खींचने की उन्होंने जो कोशिश किया, लंबा चला वो सफ़र। लेकिन उस सफ़र के सहारे एक समय आते आते आज के दौर में विचार खत्म हो गया। तो पिछड़ों की राजनीति विचार शून्यता की स्थिति में खड़ी है। और ऐसे में कहीं न कहीं तेजस्वी से लोगों की उम्मीद रही होगी, तो उम्मीद है भी कि कुछ तेजस्वी इस राजनीति को आगे बढ़ा ले। लेकिन आज तेजस्वी और उसकी पार्टी जहां खड़ी है, उससे लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि अब बहुत हो गया। एक पीढ़ी भी लालू के का मतलब, बहुत सारे नेता हुए हैं इस देश में, 2-3 पीढ़ी बाद ये जो स्थिति होती है, वो पहले ही पीढ़ी में लालू के परिवार के साथ वो स्थिति देखने को मिल रही है कि अब बहुत हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों तेजस्वी वो करिश्मा नहीं कर पाए जो लालू करते रहे? तो बरबस उनके उस चंडाल चौकड़ी पर मेरी नज़र पड़ गई कि आज जो सबसे करीब रहने वाला व्यक्ति है तेजस्वी का, वो कौन है और उसका कमिटमेंट क्या है राजनीति से।
तो ये तेजस्वी की चारों चंडाल चौकड़ी है। जरा इस चेहरे को गौर से देखिए, हर कोई पहचाने कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से भी सियासत करते हैं। पहला चेहरा संजय यादव, जुबान पर संजय चौधरी भी आ जाता है वाइस चांसलर की वजह से। संजय यादव, ये इसका वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, यादव के अलावा बिहार के लोगों को नहीं पता है। कभी बिहार के लोगों ने इस तरीके से इनको देखा भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर राज्यसभा में जाने के बाद कुछ बहस लोगों ने इनकी सुनी है। मुझसे भी कई 2-3 मुलाकात है, कई बार 4-5 बार फ़ोन से बातचीत है। तो एक सोशल जस्टिस को लेकर जो कमिटमेंट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा झलकता था कि भाई कुछ कमिटमेंट लेवल है, लेकिन उस कमिटमेंट लेवल के साथ जो अपना आचार विचार व्यवहार होना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दिया। रहन सहन, कपड़ा, जूता से लेके ऊपर तक जो ड्रेस सेंस हमें दिखा, वो दिखा कि वो उस विचार से मेल नहीं खाता है। टी मेरिडियन में ठहरना, बड़े बड़े होटलों में ठहरना, चार्टर प्लेन में घूमना, ये मतलब एक उस तरीके की लेविश वाली ज़िंदगी जीने के तौर पर संजय यादव को हमने कई बार देखा। इसकी बिहार की राजनीति की समझ कितनी होगी आप खुद समझते हो। बिहार का बगहा कहाँ है और बिहार में बख्तियारपुर कहाँ है, हमें नहीं लगता है कि उसे पता होगा, लेकिन आज तेजस्वी का सबसे बड़ा सलाहकार है। दूसरा देखिए, रमीज, जिस पर यूपी में कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज है। संजय, रमीज, ये सब भाई इनके रत्न हैं। और रमीज की पृष्ठभूमि क्या है आप समझ सकते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि, दबंग वाली पृष्ठभूमि, बात करने की कोई शैली नहीं, कोई समझदारी नहीं, और ये इसके आईटी विशेषज्ञ था, समझ गया। तीसरा कारी शुएब, ये कारी शुएब, हमें नहीं लगता है कि हम रोसड़ा के रहने वाले हैं, हमारा ये पड़ोसी है, कभी हम आरजेडी का झंडा ढोते हुए भी देखे होंगे। हाँ, ये मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर गया था, इसके पिताजी मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कोई नेता रहे होंगे, लेकिन आरजेडी को राजनीति को उस इलाके में एक पत्रकार के रूप में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 20 वर्षों से कौन लोग वहाँ राजनीति का आरजेडी का झंडा ढोया है और किस दूर तलक ढोया है। हाँ, कारी शुएब अब आलीशान बिल्डिंग वहाँ बना लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, जहाँ से भी पैसा लाया हो। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में इसकी कोई बड़ी भागीदारी हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। कोई कमिटमेंट लेवल हो, ये भी नहीं दिखा। कोई भाषण में कोई बड़ा तेज हो, ये भी नहीं दिखा। ना अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसी समझदारी है, ना फातमी जैसा बाहुबल है, या फिर फातमी जैसा ताकतवर एक मिजाज, कुछ भी नहीं है। ये भी एक तेजस्वी का पसंद है। और चौथा, जिसकी शादी में तेजस्वी गया था, रियाज, सच कह रहे हैं हम, जो जहाँ शादी हुई है वहाँ करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे। सारिक नाम है, रियाज नहीं, सारिक। चौथा सारिक, इसका बैकग्राउंड क्या है, दुबई में बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, ये कस्टम का कुछ काम करता है, इस देश में भी और दुबई में भी इसका अपना रोजगार व्यापार है। चौथा चंडाल चौकड़ी में चौथा सबसे करीब आदमी सारिक है। इन चारों चेहरों पर को जरा गौर से देखिए, पहनावा ओढ़ावा, अब गांधी जी के 3 बंदर की तरह तस्वीर हम आपको दिखाई रहे ना, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स के जो पैमाने हैं उससे कहीं दूर दूर तक खड़े नहीं उतरते। न वैचारिक रूप से कोई कमिटमेंट लेवल है, न वैचारिक समझदारी है, ना ही कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है। क्या है? पैसा, पैसा, पैसा। तो जब आपको पैसे का भूख होगा और बड़े बड़े होटल में ठहरने की आदत बन जाएगी,
जब थाईलैंड और सिंगापुर में आप 1 जनवरी मनाने जाएंगे तो फिर तो ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो आपको सिंगापुर, थाईलैंड और दुबई में, लंदन में होटल की व्यवस्था कर देगा, उसका खर्च उर्च सब कर देगा, लेकिन आपको विधायक और एमपी नहीं बना पाएगा। विधायक और एमपी बनाने के लिए और बिहार की राजनीति में अंगद की तरह पैर जमाए रखने के लिए जिस तरीके की चंडाल चौकड़ी की जरूरत है, वो तेजस्वी से के पास, आसपास तो छोड़िए, कोसों दूर तक नहीं है। लालू यादव जब बैठते थे तो कौन लोग उनके साथ होते थे? एक पूरा जेपी आंदोलन का एक उनका चंडाल चौकड़ी था। चौकड़ी सारे लोग वैचारिक रूप से जो भी मतभेद रहा हो, नरेंद्र सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, जगतानंद सिंह हो, रघुवंश सिंह हो, विजय कृष्ण हो, रघुनाथ झा हो, एक से एक नेता उनके आसपास बैठते थे जो उनके जाति के नहीं थे। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाले, अलग अलग इलाकों में उनका अपना राजनीतिक प्रभुत्व था। ऐसे लोग उनके पास बैठते थे। और तेजस्वी के पास संजय, क्या है राजनीतिक प्रभुत्व इसका? कारिश्व है, क्या है इसका राजनीतिक प्रभुत्व? देख लीजिए। रमीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूपी का डॉन, इसकी यही ना है। और चौथा, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, सारिक की, इसकी क्या हैसियत है? राजनीतिक हैसियत इसकी क्या है? लेकिन बिना इन चारों की इजाज़त के बगैर तेजस्वी के विधायक भी नहीं मिल पाएगा। तेजस्वी का मंत्री, जिस समय मंत्री हुआ करते था तेजस्वी, उस समय भी इस चारों की इजाज़त के बगैर मंत्री भी नहीं मिल सकता था तेजस्वी को। और मुझे यह जान के तो हैरानी हुई, महागठबंधन के गठन के दौरान एक नेता की बड़ी भूमिका रही और जिन्होंने अपनी भूमिका साबित भी की, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और उस बातचीत में जो बातें हमें जानकारी मिली कि हर 2 घंटे पर तेजस्वी आधे घंटे के लिए बाहर निकलते थे। कहाँ जाते थे उस पर चर्चा करना सही नहीं होगा, लेकिन इन चारों की वजह से तेजस्वी को कई ऐसी लत लग चुकी है, जो लत परिवार में बिखराव के साथ साथ आने वाले जीवन में उनके लिए, कहते हैं ना, कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लालू यादव ने कभी समझौता नहीं किया और तेजस्वी हमेशा समझौता किया। लालू यादव हमेशा लड़ते रहे, तेजस्वी यादव हमेशा लड़ते दिखते रहे। यही लालू और तेजस्वी में फर्क है। और आज तेजस्वी जिस मुहाने पर खड़ा है, वहाँ से वापसी की बात तो छोड़िए, आने वाले 5 साल तक अपनी पार्टी को बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये 41 विधायकों का जो फौज है ना, भले नीतीश को मजबूती प्रदान कर रहा है और प्रदान करता रहेगा, लेकिन इससे तेजस्वी की वापसी होगी ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि राजनीति में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर दोबारा वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इंडिया गठबंधन के दौरान कई तरह की चीज़ें सामने आई, इसमें लालू हो या तेजस्वी हो या ये चंडाल चौकड़ी हो, इन लोगों की भूमिका यही थी कि नीतीश से सत्ता ले लो और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तो राजनीति में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। राजनीति संघर्ष का नाम है। आज तक जितनी बार इन्होंने बिहार भ्रमण का कार्यक्रम बनाया, आधे में ही उस कार्यक्रम को इसने छोड़ दिया। अगर अच्छे मित्र होते, राजनीतिक विचार के लोग इनके साथ होते, तो आज तेजस्वी इस तरीके के हार के बावजूद भी बिहार में डटा रहा था। तेजस्वी रणछोड़ नहीं बनता। आज स्थिति यह है कि शादी में आप घूम रहे हैं अपने चंडाल चौकड़ी के मित्र की शादी में, लेकिन जो लाखों लाख जनता, 1 करोड़ से अधिक जनता जिसने आपको वोट दिया,
उसको आप कह सकते हैं कि उसके बीच जाने का आप साहस नहीं जुटा पा रहे। सियासत में ये चीज़ें नहीं होती है, और सियासत हमेशा सम्मान ढूंढता है, जो चीज़ें आप खो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में लालू यादव का यह लाल सांसदीय विधायकी तो छोड़ दीजिए, पूरी राजनीति से बाहर दिल्ली के किसी क्या उसको कहें, होटल में मिल जाए, इसी तरीके से लोग आपको 10 साल बाद लोग कहे करे अरे यही तेजस्वी यादव है, लालू यादव का बेटा, और आपके हालात को देखकर लोग शर्मा जाए, करे कैसा हो गया ये। तो इस पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।